गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का है। सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने मंदिर से ब्लॉग शूट किया था। तो आप देख लिया, बाहर बहुत ही अंधेरा है, पर बहुत ही सुकून भी मिल रहा है। देखना आप, चिड़ियों की चिलचिलाहट आपको सुनाई देगी। और जस्ट मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दी थी। तो अभी पूरे 5 नहीं बजा है, बजने वाला है। पर मुझे ज़्यादा झाड़ू लगाना था, हॉल वगैरह सब जगह झाड़ू लगानी थी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी, मुझे लगा कि हो जाएगा। और उसके बाद मैं नीचे वाले हॉल रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पर हॉल है और 2 रूम है। तो एक गेस्ट रूम है और एक ऐसे रूम है जो कि बैठना वगैरह होता है, सोना। अगर कोई जन बढ़ जाते हैं ना, तो ये रूम बहुत ही काम है में आ जाता है। क्योंकि ऊपर का रूम भी तो 2 ही है ना। तो जब भीड़ बढ़ती है तो ये रूम जो है ना, बहुत आराम मिल जाता है। नहीं तो एक ही जगह इकट्ठा अच्छा नहीं लगता है, भीड़ भीड़ सा। तो मेरे ससुराल में फैमिली ज़्यादा है, तो कभी किसी फंक्शन में कोई आए तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगी। बाथरूम वगैरह भी 3 हैं, हो जा रहे हैं, ऊपर नीचे, और सबसे ऊपर वाले छत पर भी है। तो यहाँ मैं गेस्ट रूम में आ गई हूँ, जहाँ पर सोफ़े वगैरह लगाए हुए हैं। तो नीचे का झाड़ू मैं कम ही लगाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड कर देते हैं। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, तो मुझे लगा मैं लगा देती हूँ। ये मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको गेस्ट रूम का। और झाड़ू लगाते मैं बाहर तक आ गई थी। तो अभी भी थोड़ा सा अंधेरा है। पर झाड़ू लगाते लगाते ना, थोड़ा एकदम से उजाला हो गया था। तो आज थर्सडे था, तो जैसे धुलाई वगैरह नहीं करते हैं ना, तो मैंने बाहर के साइड में कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ पोछा, जैसे सिर्फ झाड़ू लगाया था, पोछा मैं बोल रही हूँ। तो सिर्फ झाड़ू लगाया था। और बच्चों का भी स्कूल चल रहा है, नई किताबें भी आ गई हैं। तो यह मैं ऊपर वाले गैलरी पर आ गई हूँ झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो लूँ तो बहुत लॉन्ग हो जाती। तो बाहर का ये नज़ारा है।
तो मॉर्निंग व्यू ही कुछ अलग होता है। और यहाँ मैं छत पे आ गई थी और ब्रश वगैरह मैं यहीं कर लेती हूँ। और नीचे वाले बाथरूम में मैं नहा लूँगी जब गर्मी ज़्यादा होने लगती है, तो ऊपर में ही अच्छा लगेगा, क्योंकि नीचे फिर गर्म पानी का ज़रूरत ही नहीं है। तो ऊपर साइड में नहाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, और भी सुबह के टाइम में। और उसके बाद फिर जल वगैरह देते हुए तुलसी जी को नीचे चले जाना है पूजा करने के लिए। तो इसलिए मैंने ऊपर के साइड पे बाथरूम बनवा दिया था कि मान लो कभी भीड़ बढ़ जाए ना, तो बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। नहीं तो फिर ये होता है ना कि एक बाथरूम में एडजस्टेबल नहीं होने पाते हैं लोग। तो जब भीड़ बढ़ने लगती है, तो ज़्यादातर तो हमारे ससुराल से ही कुछ लोग आते हैं, अगर कोई फंक्शन वगैरह हुआ तो जस्ट मैं यहाँ छत पर ही अपना एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज का मैंने पूरा नहीं लिया है, क्योंकि वो वीडियो के सामने नहीं होने पाता है। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर ही कर पाएंगे। तो एक दो स्टेप मैंने यहाँ पर ले लिया था, और उसके बाद टहलना वगैरह मैं छत पर ही कर लेती हूँ। तो मैंने पहले भी बताया कि मैं बाहर कम ही जाती हूँ। और जीरे और पानी का जो मैंने आपको अजवाइन का जो मैंने पानी बताया था ना, उबाल करके पीने के लिए, तो वो बहुत अच्छा है। जो पेट की चर्बी है, और जो बगल में कमर के बगल में जो चर्बी आने लगती है ना, वो ठीक करता है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो इसको मैं 1 महीने से पी रही हूँ। और मैंने आपको बताया भी था कि जीरे के पानी और अजवाइन का पानी दोनों मिला के आप उसको उबाल के, अच्छे से उबाल के उसको फिर छान लेना, और फिर उसको पीना। तो ये खाली पेट करना है। तो बहुत बहुत अच्छा है, मैंने देखा है रिज़ल्ट भी। और आप देखना, मेरा कमर पहले से थोड़ा सा कम लग रहा है, नहीं तो पहले थोड़ा चौड़ा लग रहा था, है ना। तो ऐसे क्या होता है ना, साड़ी वगैरह पहनो ना तो अच्छा भी लगता है प्लेट वगैरह बैठाने पर। और जब पेट आगे की साइड निकलने लगता है, तो साड़ी भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये सब जो है ना, छोटी छोटी बातें आप सुबह के टाइम ही कर पाएंगे, दिन में आपसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दिन में भी जैसे जैसे दिन बड़ा होता है, काम भी वैसे वैसे ही बड़ा हो जाता है। और छत के पीछे जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है ना, वाइट और रेड की, तो वो शशांक और सार्थक की स्कूल है, और बहुत पास में ही है। तो मुझे जाने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लगता है। और फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी। तो यहाँ मैं गैस तो मैंने बर्तन वगैरह तो मैं रात में ही धुलाई कर लेती हूँ, और गैस को भी अच्छे से मांज देती हूँ। तो देखो मेरा गैस कितना चमक रहा है ना। तो सब कुछ मैं अच्छे से, इसको जैसे बर्तन धुलती हूँ तो इसको भी मैं मांज देती हूँ बर्तन वाले लिक्विड से ही। और स्टैंड वगैरह सारे को मैं जाली से साफ़ करके, और रात के टाइम सूखने के बाद फिर इस तरह से वो आपका गैस बिल्कुल चमकने लगेगा। अगर चाय गिरती है, चाहे दूध उबल के गिरता है, तो उसी टाइम आप उसको पोंछ दें अच्छे से। नहीं तो फिर साबुन से अच्छे से धुलाई कर दें सर्फ़ से, तो वो चमक जाता है। अगर आप इसको छोड़ देंगी तो फिर वो काला होते जाएगा, फिर वो ज़िद्दी दाग हो जाएगा और छूटेगा भी नहीं। तो यहाँ मैंने पानी बैठा दिया था, वही जीरा और अजवाइन में मिला के रखी थी एक डब्बे में। तो इसको मैं उबाल के ना मतलब दोनों जन के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड के लिए आधे आधे गिलास कर दूँगी, क्योंकि ये उबाल के ना इसका जो अरक निकलेगा वो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने यहाँ पर हरी वाली मूंग फुला के रखी है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आप इसको पानी से बाहर निकाल दो अच्छे से धुलाई करके, और एक जाली में इसको रख दो। और या फिर कोई कोई तो कपड़े में भी बांध के रखते हैं, तो मैं इसको जाली में रख देती हूँ। जो आटे वाली छलनी आती है ना, स्टील वाली,
तो उसको मैं अच्छे से धुलाई करके छान के रख देती हूँ और धीरे धीरे फिर इसमें अंकुर आने लगता है। उसके बाद आप इसको नमक मिला करके खाएँ सुबह के टाइम तो बहुत ही अच्छा है, ये भी अच्छा है। और नाश्ते में तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आप दोपहर में खाना लंच करें तो क्या होगा ना, शरीर भी आपका फिट रहेगा और आगे जो आपका पेट निकल रहा है ना तोंद, वो ठीक हो जाएगा। तो गर्मी के लिए ये हल्का नाश्ता अंकुरित बहुत ही अच्छा है। और यहाँ मेरी पानी जो है ना, जो मैं बैठाई थी गैस पर, वो उबल करके आधा हो गया था। तो शीशे वाला गिलास जिससे हम लोग चाय पीते हैं ना, तो आधा मैं इनको दूंगी और आधे गिलास में मैं लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पानी फुला करके इसको रख दी थी कि उसको फिर अच्छे से धुलाई करके चाय में उसी में बना लूँगी। तो उसका भी हैंडल टूट गया है, तो अब मुझे दूसरा बर्तन देखना होगा, नहीं तो फिर इसमें ही कुछ फिटिंग वगैरह कराना होगा हैंडल का, क्योंकि उसको पकड़ने में थोड़ा दिक्कत लग रहा है। तो जो चाय वाले जो दोनों बर्तन थे ना मेरे, तो दोनों वो नट वाले थे, तो उस तरह का बर्तन आप ना ही लेना। तो मैंने लिया नहीं था। एक तो मेरी शादी की है और दूसरा मैंने जब मैं इनके साथ क्वार्टर में रहती थी तो वहाँ पर जैसे कुछ सामान वगैरह मिल जाता है ना क्वार्टर के अंदर ही, तो मैं वहीं से ले ली थी। तो मैंने उस टाइम भी गलती कर दी थी। तो यहाँ हम पानी लेकर के बैठ गए थे पीने के लिए और हस्बैंड हाँ बस वो डाल रहे हैं। तो ये मेरा जो बैठने का है ना सीढ़ी, तो मेरा बहुत ही मनपसंद जगह है। मैं जब भी बैठती हूँ तो यहीं पर भी बैठती हूँ और कुर्सी ना भी मिले तो भी मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मतलब अच्छा फ़ील होता है। मैं यहाँ बैठती हूँ तो किसी किसी का एक पसंदीदा जगह हो जाता है, तो मेरा यही है। बच्चे अभी सो रहे थे, थोड़ी देर में हम उनको उठा देंगे, तो उनको स्कूल भी जाना है। और थर्सडे था तो थर्सडे को मुझे पूजा वगैरह भी करना है, तो मैं चाय दे कर इनको चाय दे दूँगी, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो धीरे धीरे झाड़ू वगैरह करते देखो कितना साफ़ हो गया है ना, बाहर उजाला दिख रहा है। तभी 8 बजे तक मेरा पूजा हो गया था। वैसे और मॉर्निंग में करना चाहिए था, लेकिन ये हो जाता है ना कि जब आप झाड़ू पूरे ऊपर से नीचे तक का आप जैसे वीडियो बनाएंगे ना, तो टाइम तो उसमें लग जाता है, क्योंकि कैमरा को ना सेट करना पड़ता है। थोड़ा बहुत टाइम तो उसमें लग ही जाता है। तो यहाँ मैंने पूजा वगैरह कर लिया था और सबको नहा के कपड़े वगैरह चेंज करके साईं जी को, कान्हा जी को, और उसके बाद फिर मैंने धूप आरती और माता जी को प्रसाद वगैरह मैं यहाँ पर चढ़ाती हूँ, बतासे वगैरह। अब मैं सीधे ऊपर जाऊँगी। तो यहाँ मैं बुक भी पढ़ती हूँ, तो साईं जी का बुक थर्सडे था तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद पूजा का प्लेट लेकर के मैं ऊपर छत पर जाऊँगी, जहाँ पर मैं तुलसी माँ को रखी हूँ, तो वहाँ जल वगैरह डाल के और धूप बत्ती दिखा दूँगी। मंदिर में आने के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है यहाँ से निकलने का। बहुत शांति लगती है। बस यही टाइम होता है जब मन थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। नहीं तो पूरा दिन तो हम काम में ही रहते हैं, कहाँ समय मिलता है कि आप मंदिर में उतना देर तक बैठें, पर अच्छा तो लगता ही है। तो एक धूप बत्ती मैं लेकर के छत पर जाऊंगी, तो इसलिए एक मैंने जला कर के रख दिया है। और कथा के टाइम मैंने एक जलाया था तो वो ख़त्म होने वाला था जल के, तो मुझे लगा एक और जला देती हूँ, अच्छा लगता है ना धूप का सुगंध। और बस चलते हैं, प्लेट लेकर के हम छत पर चलते हैं, वहाँ पर जल वगैरह दे देंगे तुलसी जी को।
तो पूजा करने के टाइम तक तो धूप निकल ही गया था, क्या ही करें। और थोड़ा बहुत काम आप करते जाओ तो टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने जल वगैरह दे दिया तुलसी जी को, और 2 तुलसी जी रखी हूँ ना, मैं दोनों में और समी जी में मैं जल डाल दूँगी, और उसके बाद धूप बत्ती फूल वगैरह चढ़ा दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ तुलसी जी का मैं ना टाइल्स का एक बनवा दूँगी, जो होता है ना ढांचे की तरह, तुलसी जी को उसमें रखने के लिए मैं उसी तरह का सोच रही हूँ कि छत पर साइड में कहीं बनवा दूँ तो अच्छा है। और बस यहाँ मैंने पूजा कर लिया, और यहाँ हस्बैंड जी कैमरा लेकर के खड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ मैं आ गई थी चाय बना कर के ले कर के, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाती तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है और इसको एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। तो मैं इसी वीडियो में आपको अपना घर का लुक भी दिखा देती हूँ कि आज सुबह जब झाड़ू वगैरह लग गया था, और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर आलू का भुजिया काटा था, क्योंकि इनकी फरमाइश थी बच्चों की कि आलू का भुजिया और पराठा चाहिए। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, मैंने उनका नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम मैं पूजा वगैरह कर रही थी, तो मोबाइल मेरे पास ही था और बच्चों को ये तैयार करवा रहे थे। मैंने इनसे पूछ लिया था कि आप तैयार इन लोगों को करा देंगे या नहीं, क्योंकि छोटे वाला तो थोड़ा शरारती है ना, वो थोड़ा सा शरारत करने लगता है स्कूल जाने में। तो वो बोले कि तुम पूजा कर लो, मैं इनको तैयार करके और स्कूल भी भेज दूँगा। उसके बाद पूजा करने के बाद ही मैं किचन में आई थी, तो मुझे लगा कि इनके लिए लंच भी बना देना चाहिए, और ये देते हुए फिर आ जाएंगे, क्योंकि धूप भी ना बाहर बहुत तेज़ हो रखा है। तो आलू की भुजिया हम सिंपल ही बनाते हैं, और बस लाल वाली मिर्ची थी, और जैसे जीरा और काली मिर्च का पाउडर होता है ना, उसको मैं पीस करके रखी रहती हूँ, पर तो उसको मैं डाल देती हूँ, तो उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो भुजिया में तो ज़्यादा मसाला लेने और डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर यहाँ मैं पराठे सेकना शुरू कर दी थी, तो 2-2 पराठे बच्चों के लिए हो जाएगा, और ये खाने के टाइम एक रोटी ले लेते हैं। जब मैं वॉइस सफरिंग कर रही हूँ तो बाहर गाने का आवाज़ आ रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो हमारे साइड में तिकोना पराठा बनता है, तो मैं अभी तिकोना नहीं बना रही हूँ, मैं गोल पराठे ही बना रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं पराठे तो पराठे होते हैं, आपको किसी भी तरीके से बना लो। तो आज शायद नवमी का अष्टमी दिन हो गया है, और शुक्रवार को नवमी हो जाएगा। तो ये लोग बच्चे और हस्बैंड गांव जाएंगे, तो वहाँ भी जैसे हनुमान जी का ध्वजा वगैरह चेंज होता है ना, जैसे झंडे पर नया पर्दा, नया झंडा रेड कलर का लगता है, और पंडित जी आते हैं, थोड़ा बहुत पूजा होता है,
और प्रसाद वगैरह लड्डू वगैरह चढ़ते हैं शायद। तो हस्बैंड जाएंगे गांव पर, शुक्रवार के दिन जाएंगे, थर्सडे को नहीं। आज जिस दिन नवमी पड़ रही है ना, उस दिन। तो दो दो चार पराठे बना कर के मैं बंद कर दूँगी। तो ये जो ब्लॉग है ये लंच तक का ही है, मतलब जो मैंने नाश्ते वगैरह बनाया वहीं तक का है, और खाना वगैरह जो बनाया था वो मैंने नहीं शूट किया है। तो ब्लॉग अगर पसंद पड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली के साथ। तो यहाँ पराठे वगैरह बनने के बाद बस मैं ब्लॉग को यहीं पर समापन करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।